Everyone, I'm Kush Bharadwaj from Education Station. As you know that I teach you English grammar daily. तो आज मैं आपके लिए जैसा कि आपको पता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कराए थे, उससे पहले अफर्मेटिव करा चुका हूँ। तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरोगेटिव होता क्या है। इंटरोगेटिव देखिए 2 टाइप्स होते हैं इंटरोगेटिव के। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या से शुरू होता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या लगा होता है उसमें। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल भी लिखा हुआ है आपके सामने, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मतलब स्टार्टिंग क्या से होती है सेंटेंस की, तो वो आपको होता है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब आप बोलोगे सेकंड टाइप क्या होता है, तो सेकंड टाइप आपका वो होता है जैसे कि ये आपका क्या जो है स्टार्टिंग में लगा होता है। तो सेकंड टाइप में क्या होता है आपके, जैसे कि ये आपका एक क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, मतलब जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं ना, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसने, ये जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि मैं पूछूं क्रिकेट कौन खेलता है, तो कौन जो आ रहा है आपका वो बीच में आ रहा है सेंटेंस के क्रिकेट के बाद, ठीक है। मैं बोलूं वे क्या करते हैं, तो देखिए क्या बीच में आ रहा, अगर क्या पहले आ जाता, क्या पहले आया था सेंटेंस में क्या, तो वो हो जाता इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। लेकिन क्या आ रहा है आपका बीच में, तो हो गया इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो जैसे क्या है आपका और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड हैं ये आते हैं बीच में इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में। जब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आएगा वो जब मैं आपको बताऊँगा, अभी आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप समझना। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वो जिनमें सेंटेंस क्या से शुरू होता है, ठीक है, ये समझ लो बस आप। एग्जाम्पल लिखिए हुए हैं आपके सामने। तो देखिए सेंटेंस को करने से पहले मैं हर बार आपको एक रूल लिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको रूल देखना है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में हम डू या डज, सबसे पहले डू या डज लगाते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए डू या डज लगाते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा फिर आप उसे लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट में आपका नॉट या नेवर में से कुछ होगा, तो आप कभी नहीं होगा तो आप नेवर लिख देंगे, और नहीं होगा तो आप लिख देंगे नॉट, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर नॉट एंड नेवर में से कुछ भी नहीं है तो आप ये वाला पोर्शन पूरा ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आप आगे आए, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये लिखी हुई यहाँ पे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। चलते हैं पहले सेंटेंसेस पे। देखिए क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो बता चुका हूँ आपको, डू या डज किन किन के साथ आता है, ठीक है, मतलब डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है। फिर भी मैं मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ आपको डू या डज किसके साथ आता है। देखिए डू डज किसके साथ आएगा, यदि आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, कौन से, ही सी इट, सिंगुलर हैं ये तीनों हो, और या कोई पर्सन हो, जैसे कि द मदर, द फादर, द शॉपकीपर, ये पर्सन ही तो, ये पर्सन हो, उनके साथ डज आएगा। या आपका कोई भी पर्सन का नेम हो, राम, श्याम, सीता, मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी हो, जितने भी आपके पर्सन के नेम हैं या कोई पर्सन हो तो उनके साथ डज आएगा, और ही सी इट इनके साथ डज आता है। बस ये चीज़ याद रखिए, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, डू, ओके। चलो तो पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो फॉर्मूले में देखते हैं, फॉर्मूले में क्या लिखना है हमें, सबसे पहले डू या डज में से एक चीज़ लिखना है। तो वे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग लगाना हमें डू या डज, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है हमें डू या डज। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, वे, मैंने बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो भी सेंटेंस में उस काम को कर रहा होता है। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वे, तो वे हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें डू या डज लगाना, तो वे के अकॉर्डिंग लगाएंगे डू या डज। तो वे की होती है दे, मैंने बताया था, ही सी इट, या किसी पर्सन का नाम हो या कोई पर्सन हो, डज तब आता। बाकी बच्चे कुचे के साथ क्या आता है, डू, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, डू, तो आपने लिख दिया डू पहले, ठीक है। उसके बाद तो डू लिख दिया आपने, देखिए यहाँ तक पूरा हो गया। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे की लिख दिया आपने दे, ठीक है। अब आइए इस फॉर्मूले में आगे,
अब आपको लिखना नॉट एंड नेवर में से एक चीज़। लेकिन देखिए सेंटेंस में देखिए क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें कहीं नॉट एंड नेवर आपको दिखाई मतलब नहीं कहीं दिखाई दे रहा, इसमें है ही नहीं सेंटेंस में, तो आप इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे और आगे चलेंगे। अब आइए आप वर्ब फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें, वर्ब फर्स्ट, ठीक है, वर्ब फर्स्ट। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब कोई काम करना, काम कौन सा हो रहा, खेलने का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, आपने प्ले लिख दी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मैं आपने वो ट्रिक्स वाली वीडियो देखी होगी शायद, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट निकालना बताया। लेकिन देखिए क्या की हमने लिख दी डू, वे की लिख दी दे, और देखिए खेलने की लिख दी हमने प्ले, बचा क्या आपका क्रिकेट। तो ऑब्वियसली क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट लिख देंगे आप, तो क्रिकेट लिख दिया हमने प्ले के बाद, प्ले क्रिकेट हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं ठीक है। फॉर्मूले में देखेंगे आप, फॉर्मूले में सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डू या डज में से एक चीज़, ठीक है। तो दे के साथ वे के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं डू या डज, वे के लिए ऊपर क्या लगा हमने डू, तो यहाँ पे भी डू लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट लिख दिया दे। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है आपका, फॉर्मूले में आपका देखिए ये आपने लिख लिया यहाँ तक सब्जेक्ट तक, फॉर्मूले में उसके बाद नॉट या नेवर। तो नॉट या नेवर आपको लिखना, तो इसमें नॉट है, ठीक है, कभी नहीं हो तो नेवर लिखेंगे, और केवल नहीं हो तो नॉट लिखेंगे। देखिए नहीं है तो इसमें हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद लिखना आपको वर्ब, वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या आपकी खेलना, खेलना की क्या होगी प्ले, बचा आपके क्या क्रिकेट, तो आपने लिख दिया क्रिकेट, हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, फिर वही क्या वे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, ठीक है, क्या वे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। तो देखिए सबसे पहले डू या डज में से एक चीज़ लगाना होता, तो देखेंगे हम वे के साथ मतलब क्या आएगा डू, क्योंकि डज किन किन के साथ आता है मैं अभी बता ही चुका हूँ। तो आपने लिख दिया डू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा आपने दे हो गया। उसके बाद फॉर्मूला लिखा हुआ नॉट ए नेवर लगाना, तो इसमें कभी नहीं है, ठीक है, तो कभी नहीं है तो आपने लगा दिया नेवर। उसके बाद फॉर्मूले में है आपकी वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब है आपका खेलना, खेलने की लगा दिया आपने प्ले। उसके बाद सेंटेंस में क्या बचा, देखिए ये क्या की ये आ गई, ये इसकी ये आ गई, कभी नहीं की नेवर आ गई, खेलने की आ गई प्ले, बचा आपका क्रिकेट, तो क्रिकेट आ गया आपका। ओके, आइए अगले सेंटेंस पे, क्या वह एक किताब पढ़ता है। देखिए तो अब डू या डज में से एक चीज़ लगानी है हमें, पहले क्या की जाए, ठीक है। तो अब देखिए डू लगाएं या डज, तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या उसके अकॉर्डिंग ही तो लगाते हैं। सब्जेक्ट है आपका वह की होती है ही, तो ही के साथ तो मैंने अभी बताया ही सी इट, इनके साथ क्या था डज, तो डज लग जाएगा आपका, लग गया। उसके बाद लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये आ गया आपका ही, ठीक है। उसके बाद है आपका उसमें फॉर्मूले में नॉट ए नेवर, लेकिन यहाँ पे तो नहीं भी नहीं है और कभी कभी भी नहीं है, मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे नेगेटिव वाली बात, तो ठीक है। तो नॉट ए नेवर को हम छोड़ देंगे। फिर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या आपकी कोई भी काम करना, काम क्या हो रहा है यहाँ पे पढ़ना, तो पढ़ने की हमने लिख दी रीड। तो अब आपका क्या बचा, क्या की ये आ गई, वह की ये आ गई, पढ़ने की रीड आ गई। अब आपका बचा एक किताब, तो एक किताब को लिख दी आ बुक, हो गया करेक्ट। आगे आइए, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ता। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनाते जाइए, आप सारे सेंटेंस बना दोगे एक ही बारी में। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ, पहले डू या डज लगाना आपको, तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है आपका वह, ठीक है, तो वह की ही के साथ आता है डज, तो आपने डज लिख दिया। फिर आपको डज के डू या डज के बारे में लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, लिख दिया आपने। उसके बाद आपका फॉर्मूले में है नॉट ए नेवर, तो इसमें क्या आ रहा है नहीं, तो नहीं के अकॉर्डिंग लगा देंगे आप नॉट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगा हुआ वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ने की लगा दी आपने रीड। उसके बाद देखिए ये क्या की ये आ गई, वह की ये आ गई, नहीं की नोट आ गई, और पढ़ने की आ गई रीड, बचा के आपका एक किताब, एक किताब की आ गई आ बुक। ओके, हो गया। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो सबसे पहले क्या लगाना होता है आपको, डू या डज में से एक चीज़। डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आपका तुम, ठीक है, क्योंकि झूठ कौन नहीं बोलता, तुम। जो कोई भी सेंटेंस में क्रिया करने का काम जो कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे झूठ बोलने का, तुम, तो तुम होता है यू। तो देखेंगे अब यू के साथ क्या आता है, डू या डज मैंने बता ही चुका हूँ, ही सी इट के साथ डज आता है, यू के साथ तो आता ही नहीं है, तो यू के साथ क्या आएगा डू लिख दिया आपने। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, यू लिख दिया आपने, ठीक है।
तो यू हो गया आपका। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर्मूले में नॉट एंड नेवर, तो यहाँ पे नहीं है तो फिर लिखेंगे आप नॉट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब होती है बोलने की टेल। देखिए पूरा झूठ बोलना एक फ्रेज होता है। झूठ बोलना क्या होता है? पूरा फ्रेज। वैसे तो बोलने की स्पीक होती है, लेकिन झूठ बोलने के लिए हम क्या लगाते हैं? टेल अ लाई, ये याद रखना। झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई लगाते हैं, पूरा एक फ्रेज होता है, ठीक है। कहीं भी झूठ बोलना है तो आप लिखेंगे टेल अ लाई। ओके, ये हो गया आपका सेंटेंस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में। क्या तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो? ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाना होता है? डू या डज। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यू के साथ क्या आता है? डू। उसके बाद लिख दिया आपने सब्जेक्ट, फिर फॉर्मूला लिखा हुआ नॉट ए नेवर, तो कभी नहीं आ रहा है तो कभी नहीं के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे नेवर। उसके बाद आपकी होती है वर्ब। वर्ब है बोलना, और झूठ मैंने क्या बताया, ये एक साथ ही आते हैं, ठीक है। तो झूठ बोलना कभी आए तो आप लगाएंगे टेल अ लाई। हो गया। क्या रोहित रोजाना दांत साफ करता है? ठीक है, तो देखेंगे क्या आ रहा है सेंटेंस में। तो देखेंगे फॉर्मूला लिखा हुआ डू या डज, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है आपका रोहित। रोहित मैंने बताया किसी पर्सन का नाम हो तो क्या लगाते हैं? डज। तो पर्सन का नाम है रोहित तो हमने डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रोहित है, तो रोहित लिख दिया हमने। अब यहाँ पे वर्ब। वर्ब कोई भी क्रिया करना, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? वर्ब आएगी आपकी। सॉरी, नॉट एन एवर आता फॉर्मूले में, लेकिन नॉट एन एवर इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपने वो वाला पोर्शन छोड़ दिया। आगे फॉर्मूला लिखा हुआ वर्ब। तो वर्ब क्या है? इसमें कोई भी काम करना। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? साफ़ किया जा रहा है, ठीक है, साफ़ किया जा रहा है। तो देखिए वैसे साफ़ करने की क्लीन होती है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन जब कभी भी दांत साफ़ करने की बात आई तो वहाँ पे साफ़ करने के लिए हम इंग्लिश लगाते हैं ब्रश। क्या लगाते हैं? ब्रश, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपके साफ़ करने की ब्रश आ गई, रोहित की आगे क्या की डज आ गई, आपके बचा एक रोजाना और दांत। अब इसमें से आप किसको पहले लिखेंगे? मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में, आपने सही से देखी हो तो, क्योंकि रोज़ाना और ये वर्ड जो आते हैं रोज़ाना, कल, परसों, ये अदर वर्ड होते हैं सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं। तो सबसे लास्ट में रोज़ाना आएगा तो दांत पहले आ जाएगा, ब्रश द टीथ, और रोज़ाना की आ जाएगी डेली। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या रोहित कभी दांत साफ नहीं करता है? ये क्या से शुरू हो रहा सेंटेंस? ठीक है, क्या से शुरू होगा? तो डू या डज लगाएंगे। डू या डज देखिए किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो रोहित है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तो सब्जेक्ट रोहित पर्सन का नेम है तो आप लगाएंगे डज पर्सन के नेम के लिए। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है रोहित। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ नॉट ए नेवर, तो इसमें आपका कभी और नहीं ये दे रखा, कभी नहीं, ठीक है। तो कभी नहीं के लिए क्या आता है? नेवर, तो आपने ये लिख दिया नेवर। उसके बाद फॉर्मूले में है वर्ब। वर्ब साफ़ करना, साफ़ करने के लिए ये बता ही चुका हूँ क्या आएगी? ब्रश। उसके बाद आपका बचा दांत, तो आपने लिख दी द टीथ। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम हमेशा गाना गाते हो? तो देखिए क्या के लिए सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। डू या डज किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की यू। यू के साथ क्या आता है हमेशा? डू, ठीक है, डू लगा दी। फिर लिख दिया हमने सब्जेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट है आपका यू, लिख दिया। उसके बाद मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने शायद सेकंड वीडियोज़ में बताई थी जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था, कि कहीं भी सेंटेंस में हमेशा दिखाई दे आपको तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका यू, यू के बाद ही लिखेंगे आप हमेशा की ऑलवेज, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि जब भी कभी सेंटेंस में आपको हमेशा दिखे तो आप सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे उसे। सब्जेक्ट है आपका यू ये रहा, तो हमेशा की आप सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे ऑलवेज। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूले में तो नहीं लिखा कि हमें सब्जेक्ट के बाद ये लिखना है ऑलवेज, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है ऑलवेज अगर कहीं भी सेंटेंस में आए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में आपका नॉट एंड एवर। नॉट एंड एवर में से कुछ चीज़ है नहीं, वो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आगे आपका फॉर्मूले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका? क्या काम हो रहा है यहाँ पर? गाने का, ठीक है। तो गा रहा है तो गाने की होती है सिंग। क्या गा रहा है वो? गाना। गाना ही होता है आपका 10 ये हो गया। आगे ये क्या तुम गाना नहीं गाते हो? ठीक है, तो सबसे पहले डू या डज में से एक चीज़ लगाएंगे। तो आपका सब्जेक्ट है तुम क्यों? तो यू, यू के अकॉर्डिंग डू आएगा यू के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया सब्जेक्ट
फिर नॉट एंड नेवर में से एक चीज़ लगाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे नहीं दे रखा तो आपने नॉट लगा दी। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्ब देखनी, वर्ब क्या है, गाना, गाने की सिंग, बचा क्या, गाना, बस सॉन्ग हो गया। ओके, उसके बाद क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि आप देखेंगे क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे आप डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की होती है आई। तो मैंने बताया था ही सी इट के साथ आएगा डज, तो और बाकी के साथ डू, तो आई के साथ क्या आएगा आपका डू। तो आपने डू लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद डू या डज वाला पोर्शन आपका पूरा हो गया। उसके बाद आपको लिखना सब्जेक्ट क्या है आपका मैं, तो मैं की लिख दिया आपने आई। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ नॉट एंड नेवर में से एक चीज़, तो आपका क्या है यहाँ पे नहीं, तो आपने लगा दिया नॉट, कभी नहीं होता तो नेवर लगा देते। उसके बाद फॉर्मूले में लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है आपका कोई भी काम करना, कोई भी काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है यहाँ पे, जाने की आगे गो। बचा क्या आपका स्कूल बचा, तो आपने लिख दिया टू स्कूल। टू इसीलिए आया है क्योंकि कहीं जब भी हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहाँ पे टू आता है। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस, या मैं मतलब कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हूँ तो वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, और ये आपका लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो। तो देखिए क्या के लिए आपने लगा दिया, क्योंकि देखेंगे सब्जेक्ट क्या है डू या डज, उसी के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे। सब्जेक्ट है तुम के साथ तुम की यू के साथ क्या आता है आपका डू, तो डू लिख दिया आपने। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं आप, सब्जेक्ट है तुम की लिख दिया आपने यू। ओके, उसके बाद आप लिखते हैं फॉर्मूले में क्या है नॉट एंड नेवर। नॉट एंड नेवर में कुछ चीज़ है ही नहीं तो हमने नहीं लिखी। उसके बाद फॉर्मूला लिखा हुआ वर्ब क्या है, वर्ब क्या काम किया जा रहा है यहाँ पे, सहायता की जा रही है यहाँ पे, सहायता, ठीक है। सहायता करने की होती है हेल्प, तो आपने लिख दी हेल्प। अब क्या बचा इसमें, क्या की डू आ गई, तुम की यू आ गई, सहायता करने की आपकी हेल्प आ गई, बचा क्या आपका, बचा आपका गरीबों की, तो गरीबों के लिए आपने लिख दी द पुअर, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। तो आई होप आपको सेंटेंसेस सारे अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर ऑल्सो। ओके।